नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा एकांकी परिवार का। आज शहर हो या गांव, पति पत्नी अकेला रहना पसंद करते हैं। माँ बाप और भाई के बीच में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। और पसंद क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे के कारण आप ढूंढेंगे तो जहाँ तक मुझे समझ में है कि उस बेटा या उस बहू को जो अलग रहना पसंद करती है, दोनों को परिवार से संस्कार नहीं मिला है। अगर संस्कार मिला होता तो शायद माँ बाप या भाई से अलग नहीं रहता। ऐसे भी अब बच्चे को संस्कार नहीं मिल रहा है। शिक्षा तो स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से मिल जाता है, लेकिन संस्कार के लिए कोई विद्यालय नहीं है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, उसमें बच्चे को संस्कार मिलता था। क्या बोलना है, कब बोलना है, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करना है, घर में कैसे काम करना है। यह व्यवहार, आचार व्यवहार बच्चे जो है संयुक्त परिवार में सीखता है। जब वही एकांकी परिवार हो जाता है तो न माता के पास समय है, न पिता के पास समय है, समय किसी के पास नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं और वह बच्चे घर पे पढ़ाई करते हैं, मोबाइल देखते हैं, क्या करते हैं, माता पिता को पता नहीं चलता है। और वही बच्चे आगे चल कर के जो है माता पिता से अलग रहना पसंद करता है, क्योंकि वह संयुक्त परिवार में रह कर के जो सीखता है, जो संस्कार पाता है, वह एकांकी परिवार में नहीं मिलता है, क्योंकि माता पिता का समय का अभाव होता है। और माता पिता जब अपने माता पिता और भाई से अलग होता है तो वह खुद ही संस्कारहीन है, तो उनके बच्चे संस्कार कैसे पा सकता है। जैसा वह माता पिता को देखा है वैसा ही वह बच्चा करेगा। माता पिता लाख प्रयास कर ले कि हमारा बच्चा संस्कारी बने, अच्छा बने और बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखे। जब आपने माँ बाप को ख्याल नहीं रखा तो बच्चे भी नहीं रखेगा। बच्चे को जो सिखाते हैं वह बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा जो देख रहा है
आपको देख रहा है, समाज में देख रहा है, वही बच्चा सीख रहा है। तो संस्कारी न होना एक कारण यह भी है। दूसरा कारण है कि आज संयुक्त परिवार में रहना पसंद बच्चे क्यों नहीं करते हैं। इसका और कारण हो सकता है, कहीं वह ज्यादा पैसा कमाता हो, दूसरा भाई कम पैसा कमाता हो, एक भाई पैसा बिल्कुल नहीं कमाता हो। तो संयुक्त परिवार में भाई तो भाई को उठाने का प्रयास करता है। भाई चाहता है कि जो भाई नहीं कमाता है उसको मदद किया जाए, उसके साथ रह करके उसे मदद हो, और धीरे धीरे वह भी तरक्की करे। लेकिन जो पत्नी दूसरे घर से आती है और घर से 4 बहुएं आएगी, तो वह 4 विचार की होगी और उसमें से किसी एक को भी संस्कार मिला होगा, तो वह परिवार को सही रख सकती है। लेकिन अगर किसी को संस्कार मायके से नहीं मिला होगा, तो फिर संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती, क्योंकि जो उसका सोच होता है वह केवल निजी बन के रह जाता है, परिवार के साथ मेल नहीं खाता है। अपने बच्चे को ही वह प्रश्रय देती है, देवर और जेठ के बच्चे को वह उतना कदर नहीं करती है। पैसा का भी थोड़ा अहंकार होता है और वह सोचती है कि घर में हमें सब काम करके दे, क्योंकि मेरा पति कमाता है, ज़्यादा कमाता है, वह कम कमाती है। यह सवाल उठता है सबके पत्नियों के बीच में, और यही झगड़ा का कारण बन जाता है, बंटवारा का कारण बन जाता है। माँ बाप चाहता है कि चारों बेटा एक साथ रहे, जिससे सामूहिक रूप से तरक्की हो। वह जो नहीं कमाता है उसके पीछे ज़्यादा हमदर्दी माता पिता का होता है। वह परिवार में सबको समान रूप से देखना चाहता है, और उसी में से कोई बहू उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती है तो माँ बाप को दुख होता है। माँ बाप के लिए सब बेटा एक जैसा ही दिखाई पड़ता है, उसके प्रति एक जैसा हमदर्दी होता है। लेकिन जो बहुएं होती है वह समझ नहीं पाती है, संस्कारी नहीं होती है, त्याग करना नहीं जानती है,
और जो भाइयाँ होते हैं इनका भी कमी होता है कि परिवार को वह उस रूप से नहीं देखता है जिस रूप से देखना चाहिए। अगर औरतों के ऊपर आप परिवार को छोड़ देंगे तो वह घर जल्द टूटने की नौबत आती है, क्योंकि औरतों के बीच में मतभेदें ज़्यादा होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से वह आती है, आपस में तालमेल नहीं बैठता है, अहंकार उसमें आड़े आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़के सबका भी दोष होता है कि परिवार में माता पिता को सहयोग करने के लिए सभी बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि परिवार में किसके पास क्या समस्या है, कौन भाई के पास समस्या है, और हमें त्याग की भावना रखना है। आपने आज डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, उसमें सबका सहयोग रहा होगा, किसी एक का सहयोग नहीं रहा होगा। जो आज कुछ पैसा नहीं कमाता है वह आपके पढ़ाई लिखाई के लिए ध्यान दिया होगा, अपने पुराने कपड़ा पहन करके आपको नया कपड़ा पहनाने का प्रयास किया होगा। तो सभी का सहयोग होता है सामूहिक परिवार में, लेकिन जो ज़्यादा कमाता है वह समझ नहीं पाता है, वह दूसरे के प्रति वह भाव नहीं रखता है जैसा भाव अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ रखता है। इसलिए वह परिवार टूटता है और कहीं ना कहीं संस्कार की भी कमी होती है। जो माँ बाप है वह भी बच्चे को बचपन में संस्कार नहीं दे पाई होगी, इसी के कारण ऐसा होता है। माँ बाप ध्यान नहीं देता है बच्चे के ऊपर, केवल स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान देता है। परिवार में और समाज में कैसे रहना है, कुटुंब के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक भाई दूसरे भाई को कैसे सम्मान देना है, एक जेठानी है वह बहुरानी को कैसे सम्मान देगी, बहुरानी कैसे जेठानी को सम्मान देगी, यह बोलचाल की भाषा में आना चाहिए और व्यवहार में भी परिवार में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो वह परिवार जल्द टूटता है। और परिवार में भी कुछ परिवार में भी ऐसा देखा गया है कि आज जो भाई के पत्नियां होते हैं वह एक दूसरे के साथ सम्मान नहीं करती है, एक दूसरे के बच्चे को सम्मान नहीं करती है, अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाना चाहती है, अपने अच्छा खाना चाहती है, लेकिन सबको एक निगाहें से नहीं देखती है। वह कहती है कि जानेगा गार्जियन, देखेगा गार्जियन, तो वह जिम्मेवारी से वो बाहर निकल जाती है, जिससे समानता परिवार में नहीं आता है और वह घर
टूटता है, फिर एकाकी परिवार बन जाता है और उस परिवार को विकास अच्छा दिखाई पड़ता है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वह डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। लेकिन उस माता पिता को भी वही हाल होता है जो उसने अपने माता पिता को किया, अपने भाई भाभी जेठानी के साथ किया है। वैसा ही जो उनके प्रति जब होगा तो वो याद करेंगे, क्योंकि जब तक जवानी रहती है तब तक बुढ़ापा की चिंता नहीं करती। संत कहते हैं कि आप जन्म लिया है तो आपको मरना निश्चित है, इसलिए हर समय आपको मृत्यु को आगे रख करके चलना है। अगर मृत्यु को आगे रख करके चलिएगा तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप चोरी डकैती नहीं करेंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे, किसी से उल्टा सीधा चुगली नहीं करेंगे, क्योंकि आप में अच्छा भावना पैदा लेगा। गलत आदमी तब बनता है जब यह चिंता ही नहीं रहती है, वह सोचता है कि हमें तो बूढ़ा होना नहीं है, हमें बुढ़ापा आएगा नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बेटा के तरह मेरा बेटा होगा नहीं, मेरा बेटा तो राम लक्ष्मण के जैसे है। यही उसका भूल जो है आगे चल कर के सताने लगता है कि जब आपने राम लक्ष्मण का रोल नहीं किया तो आपके बेटा कैसे राम लक्ष्मण का रोल करेगा। यह चिंता माँ पिता को नहीं होता है। आज जरूरत है संयुक्त परिवार में रहना, इसमें घाटा तो जरूर होता है, लेकिन बच्चे संस्कारी बनते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाला बच्चा माता पिता को दुख नहीं दे सकता, माता पिता को अलग रहना पसंद नहीं कर सकता, माता पिता के परेशानी को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा अच्छी बहू आ जाए, बहुएं भी अच्छी होती हैं जो सास ससुर को बहुत सम्मान करती है, वह घर की लक्ष्मी कहलाती है। आज बहू को घर के लिए लक्ष्मी बनने की जरूरत है। स्वार्थ को त्यागने की जरूरत है, अपने से ज्यादा दूसरे को सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि परिवार को जोड़ के रखने का काम महिलाओं का होती है। महिला जब तक चाहेगी कि हम संयुक्त परिवार में रहेंगे, तब तक कोई भाई के चाहने से भी बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि यह महिलाओं के ऊपर है। बंटवारा का कारण भी महिलाएं बनती हैं और बंटवारा रोक करके संयुक्त परिवार में वह रहे, उसका भी श्रेय महिलाओं के ही जाता है। तो आज
आप सोचते होंगे कि एकाकी परिवार में हम पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, हम तरक्की कर लेंगे, एक से दूसरी मंजिल मकान बना लेंगे, लेकिन आप अपने आप को चिंता मुक्त नहीं रह सकते, क्योंकि आपके भाई अगर कमजोर हो जाता है, माँ पिता दुख झेल रहा होता है, तो कहीं न कहीं आपको चिंता होगी। कभी कभी ईर्ष्या के कारण खुशी भी होती है, भाई के गिरने से खुशी होती है। कुछ भाई ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बहुएं ऐसी होती हैं कि देवरानी जेठानी को गिरते हुए, कमजोर होते हुए उसे खुशी होती है। लेकिन वैसे बहू को समाज में सम्मान नहीं मिलता है, परिवार में भी सम्मान नहीं मिलता, न समाज में सम्मान मिलता है। और अगर सम्मान आपको नहीं मिलता है तो आगे आपके बच्चे भी आपको सम्मान नहीं देगा। इसलिए आप आज बेटाओं को, बहुओं को चिंतन और तर्क करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। एक टेबल पर चाय नाश्ता करने की जरूरत है। छोटी छोटी झगड़ा को सुलझाने की प्रयास करें तो शायद परिवार में बंटवारा नहीं हो और सामूहिक समान रूप से सबके साथ विकास होता है। वह विकास कहीं अच्छा होता है और उसमें सम्मान भी मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, पिता को भी सम्मान मिलता है और हर बच्चे को सम्मान मिलता है उस तरक्की में। लेकिन आप खुद अकेले तरक्की करेंगे, वह आप मन से अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे, लेकिन समाज आपको या परिवार आपको सम्मान नहीं देगा। इसलिए आप सबको आगे चिंता करना चाहिए, तर्क चिंतन करना चाहिए कि हमारे परिवार की समस्या और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और भाई भाई का जो प्रेम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बात आप करते हैं, तो उसका आचरण को भी उतारना चाहिए। हम समझते हैं सब बच्चे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अच्छे जरूर होते हैं। अगर कोशिश करेगा तो शायद ज़्यादातर बच्चे अच्छे होंगे, बहुएं अच्छी होंगी, और जो देश में यह समस्याएं हैं इसका समाधान भी हो जाएगा। और वह समाधान आपके पास है, बेटा के पास है, बहू के पास है, अपना समाधान ढूंढेंगे। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप अपने परिवार में चिंतन मनन करेंगे। जहाँ इस तरह के दिखाई पड़ता है कि परिवार बांटने की नौबत आने वाली है, तो उस समस्या को कैसे निपटें, सभी भाई को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। अगर बंटवारा भी हो तो बहुत प्यार पूर्वक बंटवारा करके लोगों को रहना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।